सर ऐसा है कि जो राजस्थान सरकार में हम लोग रहते हैं और हमारी भोपा नायक समाज सब झुग्गी झोपड़ियों में त्रिपालों में निवास करती है और त्रिपालों में निवास करने के कारण हमारे को कोई योजना नहीं मिलती है और सरपंच सेक्रेटरी पटवारी ये जो हमारी कोई सुनते नहीं है। इनकी कोई सुविधा नहीं की जा रही है। बेरोजगार बच्चे भी है देख ले के कचरे बीनते भर रहे हैं। अब उनका भी कोई पढ़ना लिखने की स्कूल कहीं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और राशन की सुविधा नहीं है और कोई भी हमारे अगले के कोई भी चारा नहीं है। और बेचारों को हमने 2-3 बार लिख के मुख्यमंत्री को दी है, फिर भी हमारा कोई भी योजना नहीं की है। राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। चुनावी पार्टियां चुनावी चौसर बिछाने में जुटी है। ऐसे में वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने कई ऐसी मुफ्त की योजनाएं लॉन्च की हैं जिसके जरिए जनता को लुभाया जा रहा है या यूं कहे कि वोट बैंक बटोरा जा रहा है। आम जनता से जानते हैं इसके मायने क्या कहते हैं। फूड पैकेट फ्री मिला। सर ऐसा जो कि कांग्रेस सरकार ने जो घुमतू समाजों के लिए जो जैसे कि मोबाइल फ्री है, राशन फ्री है, बिजली फ्री है, इस प्रकार की ये जो योजनाएं जो चला रखी है, हमारी ये जो समाजें हैं 52-53 समाजें हम तक पहुंच नहीं पाती है। क्यों कि सरकार की अनदेखी होने के कारण आज भी हम लोग हर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार एक तरफ व्यवस्था चला तो रही है लेकिन हम तक गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए आज हम लोगों ने हम नायक समाज से हैं और हमने मतलब नायक समाज से हमने जन्म लिया है। सरकार की अनदेखी होने के कारण हम लोग बाबूजी महाराज की पट जागरण बोलने के कारण हम लोगों को है जो ओबीसी में डाल दिया। इस मसले के अंदर भी आज पूरे राजस्थान भर से हमारी नायक समाज के सारे गणमान्य लोग, पद अधिकारी लोग भारी मात्रा में आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सभी समाजों का ध्यान रखता हूँ, इसलिए ये सब कुछ योजनाएं लॉन्च की है मैंने। सर करते हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि सरकार एक तरफ तो कहती है कि गरीबों के लिए हम हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं, जब तक व्यवस्था हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि हम लोग जंगल के अंदर अधिकतर व्यवस्था रहते हैं और हम लोगों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। आज 31 दिवस है, डीएनटी दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग भारी मात्रा में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी से हम ये कहेंगे कि जब आपका इलेक्शन दौर आ जाता है तब जाकर आप गरीबों की मतलब हर प्रकार की वातावरण पे ध्यान देते हो। 4 साल में आप लोगों ने हमें ध्यान नहीं दिया। आज भी हम ओबीसी के लायक नहीं है। सरकार की अनदेखी होने के कारण आज हमें ओबीसी में टांग रखा है, जबकि हम SC/ST के लोग हैं और सरकार की अनदेखी होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक हमारा ज्ञापन लेके हम लोग जा रहे हैं। मोबाइल फ्री मिला आपको? नहीं मिला। नहीं आपने अप्लाई कोई मैसेज आया आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं आया। नहीं, ये बांट रहे हैं कि वो समाज में राशन कार्ड के सामान बांट रहे हैं, वो भी नहीं आया। सब ऐसे कहने के खातिर बांट रहे हैं। तो फिर राशन किसको मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा हमारा को। तो राशन नहीं मिला, नहीं राशन चल रहा, हमारा कुछ भी नहीं चल रहा भाई। गहलोत सरकार तो बोल रहे हैं सबको दे रहे हैं हम। हाँ पर दे रहे, सिर्फ देने खातिर दे रहे। तो ये गरीब आदमियों के लिए सिर्फ बात बना रहे हैं कि सबको दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। यहाँ पर आपके पास कोई फोन ऑन नहीं आया? नहीं आया। पहले मिलता था राशन? मिलता, पहले राशन खंडेला मिलता, यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो कहता है गाँव जाओ आपके यहाँ पर मिलेगा, नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर मिल रहा। तो आप उसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलने हैं, क्या कहेंगे फिर उनको? अब यही कहेंगे, हमको भी गरीब आदमी है तो गरीब कम से कम वो तो निकालो ना। तो कहने के खाते तो गरीब बता रहे हो कि हम गरीब को सब शायद दे रहे हैं सुविधा। नहीं कुछ पता नहीं, पानी में मोल पी रहे हम तो। यहाँ पर खोरा में पानी में मोल पी रहे हैं, जो दिन के तो महीने के लेते, पैसे भी लेते। ये है। लाइट आ रही है टाइम टाइम? नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही लाइट वाइट सारे यूनिट 100 यूनिट बिजली फ्री का बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। सर सरकार ने लगा लेकिन हमारे लिए नहीं लगा रखी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। पानी वानी सब हम तो हमारे किसी जंगल से लाके। क्या लगता है सिर्फ चुनावी साल में ये चीजें सिर्फ लाई है सरकार ने? सर ऐसा है कि जो राजस्थान सरकार में हम लोग रहते हैं और हमारी भोपा नायक समाज सब झुग्गी झोपड़ियों में त्रिपालों में निवास करती है और त्रिपालों में निवास करने के कारण हमारे को कोई योजना नहीं मिलती है और सरपंच सेक्रेटरी पटवारी ये जो हमारी कोई सुनते नहीं है। ये बात है सर। तो वो तो बोलते हैं कि भाई हम तो गरीबों के लिए है सरकार। गरीबों के लिए है लेकिन गरीबों का नाम है, गरीबों को मिलती कुछ भी नहीं है। आज हम 25-30 सालों से एक जगह निवास कर रहे हैं, कभी इधर तोड़ के भगा देते हैं हमारे को, कभी इधर तोड़ के भगा देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, हम बिल्कुल जंगल में रहने वाले आदमी हैं, तो इसलिए हमारे को कोई योजना नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप? न तो सरपंच करे न सेक्रेटरी करे, कोई काम नहीं करता है। शिकायत लेके जाते हो उनके पास? शिकायत लेके गए थे, जो सुनता ही नहीं है। बहुत दुखी पा रहे हैं हम तो सारी बात से।
तो फिर मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि जनता मुझे में रिपीट होगी सरकार, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, वोट देंगी मुझे जनता। तो वोट तो देवा या किसी वोट देवा को नहीं, वोटा की टाइम तो आ जावे और सुनाई करे को नहीं, वो का मतलब है। क्या कहेंगे आप, क्या बता रहे हैं? मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि हमारे गांव का सरपंच है, वो हमको आके हर दिन रोके, हमारी पानी की टंकी है वो बंद कर दी, और हमको आके ऐसे बोलता है कि आपको हम ऐसे उठाएंगे और आपके डंडा दे के भगाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि हमें जहाँ हम है हमको वहीं स्थानीय हमको पट्टा और बिजली और स्कूल की सुविधा दे। स्कूल में बच्चों का एडमिशन के लिए जाते हैं हम, तो मैडम ऐसे बोलती है आपका एडमिशन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि हमारे आधार कार्ड नहीं है बच्चों के पास। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम हमारा है, हमारे बच्चों का भी आधार कार्ड चाहिए हमें, और हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की शिक्षा चाहिए। क्या कहेंगे फ्री योजनाओं को लेकर सरकार की? हाँ, गहलोत साहब ने यदि लेकर योजना तो बना रखी है हमारे बंजारा समाज को, भोपा समाज को, और वो ये हमारे 2-3 जाति यदि वहाँ पड़ी है, वागरिया भोपा सब पड़े हुए हैं, इनकी कोई सुविधा नहीं की जा रही है। बेरोजगार बच्चे भी यदि लेके कचरे बीनते भर रहे हैं, अब उनका भी कोई पढ़ना लिखने की स्कूल कहीं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और राशन की सुविधा नहीं है, और कोई भी हमारे यदि लेके कोई भी चारा नहीं है। और बेचारों को हमने 2-2, 3-3 बार लिख के मुख्यमंत्री को दी है, फिर भी हमारा कोई भी योजना नहीं की है सर, हैं। और बंजारा समाज गांधी पथ पे भी पड़े हैं, 365 वोट जुड़ा दिए हैं। गोमाराम बंजारा हूँ मैं, प्रदेश अध्यक्ष। किसको दोगे फिर वोट कांग्रेस को ही देते आ रहे हैं हम 20-50 साल से, हैं। भी सरकार ने मान हमारी सरकार यदि लेके किसी बंजारों का, बागरियों का, भोपा को, और हमारी जो 53 जाति हैं उनका कोई विकास नहीं हुआ जा रहा। जो भी आदमी कहीं भी जा रहे हैं तो भी यही बोल रहे हैं कि भाई किस बात का आप धन्यवाद ज्ञापन करने जा रहे हो? सारे हम इसलिए जा रहे हैं कि जो गरीबों के लिए योजना चलती है, खाद्य सामग्री योजना है, बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री है। हेलो, कोई भी योजना आती है तो बीच के कर्मचारी हमारे तक नहीं पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं मगर बीच के कर्मचारी हमारे तक भी नहीं आते हैं। सरपंच, सेक्रेटरी कहीं भी जाते हैं, किसी बीपीएल हैं उनको भी नाम नहीं दिया जा रहा है, और किसी बच्चों को शिक्षा नहीं हो रही है, पढ़े लिखे नहीं हो रहे हैं, कहीं भी बेरोजगार हो। आज देख ले 500 बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल भी बेरोजगार पढ़े लिखे नहीं है। सरकार तो योजनाएं लॉन्च कर रही है लेकिन धरातल पर इन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम जो डीएनटी समुदाय के लोग हैं सर, डीएनटी समुदाय के लोग हैं, दलित लोग हैं, हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए मुख्यमंत्री महोदय बढ़िया योजना निकालते हैं, मगर हम तक वो योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, हम तक पहुंच नहीं पाता है। तो मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे कि हम कांग्रेस के ही हैं, हम दलित और गरीब और डीएनटी वर्ग के लोग, हम आपके ही, हमारे सदियों से बड़े बुजुर्गों से लेकर आज तक आपके ही रहते आए हैं और आपके ही रहेंगे, मगर हमारी सरकार अंधे की कर रही है। आए कोई नीचे के जो कर्मचारी है वो हमारी योजनाओं का सीएम साहब तक एविडेंस नहीं पहुंचा रहे हैं। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि मोबाइल फ्री है जो हमें गरीबों के लिए बांट रहे हैं सरकार, तो गरीबों को मिलना चाहिए, अभी तक हमें मिला नहीं है। 100 यूनिट बिजली है, उनका लाभ हमारे लोगों को 10%, 100 में से 10% तक मिल पाया है। खाद्य सामग्री जो योजना है हमारे लोगों को 10% ही मिल पाती है और हमारे लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे, सरकार के ही रहेंगे, पहले से भी सरकार के ही हैं और आज भी सरकार के ही रहेंगे। आज हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर भी निवेदन करेंगे कि हमारी सुनाई करे, हमारी जो गरीब रेखा से योजना, सरकारी योजना हमें तक पहुंचाए। और हमारे जो एससी ओबीसी का मुद्दा है, नाइक भोपा समाज का 2013 में जो ओबीसी में शामिल कर लिया, उसमें 57 नंबर पे एससी में शामिल करे। सबको योजनाएं दे रहे हैं, सबको लाभ दे रहे हैं, आपको भी लाभ मिला सरकार की योजना? कुछ भी नहीं मिला, कोई नहीं तो राशन कार्ड है, नहीं कहा कि जो हमारे पास पानी पीपा का साधन है, नहीं हमारे निर्णय का साधन है, अरे फोन मिल गया, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। तो घरवाले को फोन नहीं मिला? कोई घरवाली ने मिला, कोई घर का नहीं मिला, कोई छोरा नहीं मिला, कोई नहीं मिला। आपको कहाँ देंगे, घरवाली को दे रहे हैं? कोई घरवाली ने देवे तो नहीं मिला फोन, कोई नहीं मिला। राशन कार्ड नहीं हमारे कागज वो
फैमिली वाला वो कार्ड नहीं हमारे, हमारी कोई सुनाई नहीं करती। राशन भी नहीं मिला? कोई राशन मिला और कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस वोट भी तो दोगे? गिलोज सरकार को हम वोट देते आ रहे हैं ठेठ से। चुनाव भी इस साल और भी दोगे? हाँ, और भी देंगे और देते आए हैं। फिर क्या शिकायत रहेगी? अब शिकायत का ये करते नहीं हमारे, ये गहलोत सरकार कहता काम कर दिया हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए। देखिए, ये आम जनता है जो कि लगातार कांग्रेस को समर्थित करते आ रही है, लगातार कांग्रेस को वोट देते आ रही है, लेकिन फिर भी सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर न्यूज तक।